उदउ इला सबील रब्बिक बिलहिकमति वल्मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु नस्तगफिरुहु नुमिनु बिही नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह ताला के लिए है जो ज़र्रे ज़र्रे का खालिक व मालिक है। वो सारे जहां का पालनहार और परवरदिगार है। मौत और हयात उसी के हाथ में है। बाबरकत ज़ात है, बड़ी कुदरत वाला, बड़ी अज़मत वाला, अलीम है, खबीर है। दरूद व हज़ारों करोड़ों मरतबा जनाब रिसालत माब सरवर कायनात सरदार दो आलम सईदुल कौनैन सईदुल सकलैन रहमतुल लिल आलमीन शाफ़ी रोज़े जज़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। अजीब बात है, ईमान वालों से अल्लाह ताला कह रहा है ए ईमान वालो ईमान लाओ। बात समझ से दूर है। अगर अल्लाह ये कहता ए कुफ्फारो ईमान लाओ, ये बात समझ में आती। ऐ यहूदियों ईमान लाओ, ये बात समझ में आती। ऐ मुशरिकों ईमान लाओ, ये बात समझ में आती है। लेकिन अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। है ईमान वालो ईमान लाओ। ईमान वालों से ईमान लाने का मुतालबा अल्लाह फरमा रहे। अजीब बात, क्या मतलब है? जो तुम ईमान लाए हकीकी ईमान नहीं है। जो तुम ईमान लाए हो यह हकीकी ईमान नहीं है। ईमान लाओ, हकीकी ईमान लाओ। मेरे भाइयों, आज के इस खुतबे में
एक अहम बात मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ मरकूज़ फरमाए, गौर से समाअत फरमाए। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान ख्यालात में हमें गुमराह ना कर दे। जिस्म तो हाजिर है, दिमाग गायब हो जाता है। अल्लाह से दुआ गो हूँ, बोलने वाले और सुनने वालों को अल्लाह ताला हिदायत की दौलत से नवाजे। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये आयत इस मिंबर पर कई उलमा की ज़ुबानी आपने आयत सुना होगा, लेकिन गौर नहीं किए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नों को पैदा करने का मकसद हमारी इबादत के लिए है। मेरे भाइयों, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, बाजू आपके सीट के बाजू एक आदमी बैठा हुआ है। आप उससे पूछते हैं, जो आपके बाजू बैठा हुआ है उससे पूछते हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप कहाँ से आ रहे हैं? बाजू वाला कहता है, मुझे मालूम नहीं, मैं कहाँ से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे मालूम नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हैं? मालूम नहीं, मैं किस लिए जा रहा हूँ। अगर कोई ऐसे सवालात का जवाब दे, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, उस शख्स के ताल्लुक से आप क्या तस्वूर करेंगे, क्या गुमान करेंगे? जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे सवाल कर रहा हूँ, वो पागल है, वो दीवाना है। मालूम नहीं कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कुछ भी नहीं जानता, ये पागल और दीवाना है। यही आप अपने दिमाग के अंदर तस्वूर कायम करते हैं। जो इन सवालात का जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं, तो आप कहेंगे पागल है, दीवाना है। इसी तरह हमारी मिसाल है। एक मुसाफिर जो जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं, हम कहाँ से आए, दुनिया में क्यों आए, किस लिए आए दुनिया के अंदर, फिर दुनिया से हम कहाँ जाना है। अगर हमारा जवाब मुझे मालूम नहीं, मैं क्यों दुनिया में आया, कहाँ से दुनिया में आया, किस लिए दुनिया में आया, मैं दुनिया से फिर कहाँ मुझे जाना है, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, पागल की तरह हम जवाब दें तो लोग हमारे बारे में क्या तस्वूर करेंगे। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी का मकसद जानें। जैसे एक ट्रेन का मुसाफिर नफ़ी में जवाब देता है, अगर हम भी नफ़ी में जवाब दें, उसकी में और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। कुरान ये कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन को इसलिए पैदा किया वो इबादत करे। किसकी इबादत करे? अब यहाँ सवाल होता है, सवाल ये होता है किसकी इबादत करे। पहले हम जो इबादत करते हैं, इबादत करने वाले को पहचानना, ये जानना ज़रूरी है मेरे भाइयों। हमने इस बारे में कोई कोशिश नहीं की। नमाज पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं नमाज? रोज़ा रख रहे हैं, किसके लिए रोज़ा रख रहे हैं? अल्लाह हम जानते ही नहीं, अल्लाह के बारे में हमें मालूमात नहीं, ज़ुबान से अल्लाह बोल रहे हैं।
रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, नेकी, खैरात हम किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए कर रहे हैं। वो अल्लाह कौन है? उसकी ज़ात कैसी है? उसकी अज़मत क्या है? उसकी कुदरत क्या है? कुछ भी हमें मालूमात नहीं है। मेरे भाइयों, जितने नबी, जितने पैगंबर, जितने रसूल दुनिया में आए, हर नबी, हर पैगंबर सबसे पहले समाज, सोसाइटी, माशरे को किसकी तरफ दावत दिए? एक मरीज, एक बीमार डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मुझे दर्द सर है, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे पेट में दर्द है, मुझे खारिश है। एक माहिर डॉक्टर, एक माहिर मुआलिज एक मरीज के अमराज को सुनने के बाद गौर करने लगता है, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, जो जड़ है, जो सारी बीमारियों को पैदा की है, वो जड़ को तलाश करता। डॉक्टर, मौलिज मरीज के अमराज को सुनने के बाद सबसे बड़ा मर्ज कौन सा है, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है जिसकी वजह से सारी बीमारी आ गई, पहले वो जड़ वाली बीमारी को कट करता ताकि सारी बीमारियां खत्म हो जाए। नबी और पैगंबर रसूल एक माहिर डॉक्टर और मौलिज की तरह हैं। समाज में जब आते हैं, सोसाइटी में आते हैं, मुआशरे में नबी आते हैं, तो सबसे पहले वो देखते हैं बेशुमार बुराइयां, बदकारियां समाज के अंदर है, सोसाइटी के अंदर है, मुआशरे के अंदर है। पैगंबर सबसे बड़ी बीमारी को तलाश करते हैं, सबसे बड़ी बुराई को तलाश करते हैं, उस बुराई को खत्म करें, सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। वो बुराई कौन सी है? कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, व इला समूद अक़ाहुम सालिहन या कौम इब्दुल्लाह। जब कभी कोई नबी, जब कभी कोई पैगंबर, जब कभी कोई रसूल अपनी उम्मत में आते हैं, समाज में आते हैं, सोसाइटी में आते हैं, सबसे पहले नबी पैगंबर किसकी तरफ दावत देते हैं, किसकी तरफ बुलाते हैं? तो कुरान उसका जिक्र फरमाता है, व इला समूद अक़ाहुम सालिहन या कौम इब्दुल्लाह। ऐ मेरी कौम, तुम्हें क्या हो गया? तुम अल्लाह को छोड़कर किन किन चीज़ों की इबादत करते हो? नबी पैगंबर आकर, रसूल आकर दुनिया में अल्लाह का इंट्रोड्यूस करती, अल्लाह की ज़ात क्या है, अल्लाह की अज़मत क्या है। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने से पहले अल्लाह को पहचानो, रोज़ा रखने से पहले अल्लाह को पहचानो, हज करने से पहले अल्लाह को पहचानो। पहले अल्लाह दिल में बिठाओ, बाद में नमाज पढ़ो। अल्लाह की पहचान नहीं, अल्लाह की मारिफत नहीं। ये कैसी नमाज, ये कैसा रोज़ा, ये कैसी इबादत? तुम अपने अल्लाह के बारे में जानकारी ही नहीं, मालूमात ही नहीं है। नबी और पैगंबर आके कहते हैं, लोगों ये पत्थर है, ये पत्थर है, इसमें नफा नहीं, इसमें नुकसान नहीं है। जिस जात की तरफ मैं बुला रहा हूं वो आसमान का मालिक, जमीन का मालिक, सारी कायनात का मालिक, वो बड़ी कुदरत वाला, नामुमकिन को मुमकिन करता है। इनमें कोई चीज और कुदरत नहीं है। जिन जिन को तुम नफा समझ रहे हो, जिन जिन को तुम नफा देने वाली चीज समझ लो, किसी के अंदर नफा और नुकसान की ताकत और कुदरत नहीं है। जिसकी तरफ मैं बुला रहा हूं वो जात पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी अजमत वाला है, वो नफा नुकसान का मालिक है। एक नबी, एक पैगंबर दुनिया में आने के बाद खुदा का तारुफ करते हैं। पहले नमाज की दावत नहीं देते, पहले रोजे की दावत नहीं देते, पहले ज़कात की दावत नहीं देते, पहले अल्लाह का तारुफ कराते हैं। जिसकी तुम नमाज पढ़ रहे हो उसका अल्लाह कैसा है,
उसकी कुदरत कैसी है, उसकी अजमत कैसी है। मेरे भाइयों, घर बनाने से पहले बुनियाद पहले डालते हैं। घर बनाने से पहले बुनियाद, उसके बाद इमारत। बुनियाद जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी मजबूत होगी। अगर बुनियाद कमजोर है इमारत कमजोर, बुनियाद मजबूत है तो इमारत मजबूत। पहले अकीदा और अल्लाह के बारे में जानकारी लेना मेरे भाइयों। ईमान कब लाओगे? अल्लाह के बारे में जानकारी रखेंगे तो ईमान लाएंगे, आप यकीन करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। तुम्हारा ईमान सही ईमान नहीं है तो गर्ज ये हमारा अकीदा मजबूत होना, अल्लाह की ज़ात पर जानकारी होना। जिस रब पर हम ईमान रख रहे हैं, जिस रब पर हम यकीन कर रहे हैं, वो रब हमारा कैसा है, वो ज़ात कैसी है, उसकी अजमत कैसी है, उसकी कुदरत कैसी है, उसकी जलालत कैसी है। रब के बारे में जानकारी हासिल करो। 13 साल तक अल्लाह के नबी मक्के के अंदर अकीदे की तालीम देते रहे। अहकाम नहीं है मक्के में, अहकाम मदीने मुनव्वरा के अंदर आए। मक्के में 13 साल तक अकीदे की तालीम रही। तो अकीदा सबसे पहले जरूरी है मेरे भाइयों। अकीदा सही, आमाल सही। अगर अकीदा सही नहीं तो आमाल सही नहीं। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास उअ्बुदू, ऐ लोगो इबादत करो। किसकी इबादत करो? किसकी? उस रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा किया, जिसने आसमान से बारिश नाजिल की, जिसने फल और अनाज उगाया, उसकी इबादत करो। मेरे भाइयों, आपके मकान में मैं किराए के लिए रहता हूं। आपके मकान में मैं किराए के लिए रहता हूं। किराया मैं किसको दूं? जो मकान का मालिक है उसको किराया देना चाहिए। अगर मैं किराया मालिक के मकान को छोड़कर बाजू वाले को या सामने वाले को किराया दूं, क्या मालिक के मकान खुश होगा? इबादत किसकी करें? जिसने पैदा किया उसकी इबादत करें। जो पैदा नहीं किया उसकी हम इबादत कैसे कर सकते हैं? समझ में आ रही बात? या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जो मालिक है, जो परवरदिगार है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ऐ मगरूर इंसान, उस अल्लाह से इतना दूर क्यों है जिस अल्लाह ने तेरे आँख बनाया, जिस अल्लाह ने तेरे कान बनाया, जिस अल्लाह ने तेरी जुबान बनाई, जिस अल्लाह ने तेरे एक एक अज़ू बनाए, उस जिस्म के अज़ू बनाने में ना तेरी माँ का दखल है, ना तेरे बाप का दखल है, ना किसी दुनिया की ताकत का दखल है। उस अल्लाह को भूल गया। जिस अल्लाह ने तेरी खल्क़त तख्लीक की, जिस अल्लाह ने तुझे पैदा किया, जिस अल्लाह ने बनाया। मेरे भाइयों, सबसे पहले ज़रूरी है अल्लाह की मारिफत हो। एक मारिफत लोग बोलते हैं, वो गुमराह करते हैं मारिफत बोल के। वो मारिफत जो कुरान और हदीस के अंदर है।
कुरान और हदीस के अंदर जो अल्लाह ने अपनी मारिफत बताया है वो जानना ज़रूरी है। अगर हम अल्लाह को नहीं पहचानेंगे, मुसलमान किसे कहते हैं, काफिर किसे कहते हैं? टोपी डालने वाले को मुसलमान, जुब्बा पहनने वाले को मुसलमान। कि टोपी डालने से जन्नत, जुब्बा पहनने से जन्नत? फिर मुसलमान किसे कहते हैं? नाम रखने से मुसलमान। एक आदमी गैर नाम रख लिया, गैर इस्लामी नाम रखा, क्या उन्हें दोज़ख? एक आदमी पंची पहना, जहन्नम। पंची की वजह से जहन्नम, टोपी की वजह से जन्नत नहीं। फिर नाम की वजह से जन्नत, नाम की वजह से दोज़ख नहीं। फिर किस लिए? कलिमा। ये कलिमा क्या है? ये कलमे की हकीकत जाना है। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या इतना जुमला बोलने से जन्नत मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं। इसकी हकीकत को जानना ज़रूरी है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जब आए, अल्लाह के नबी ने दावत का आगाज़ किया। दावत कैसे, किस चीज़ की दावत दी अल्लाह के नबी ने? या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। हे लोगों, एक अल्लाह को मानो, तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, दुनिया में भी एक कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। मेरे भाइयों, तौहीद ये नहीं ज़ुबान से अल्लाह एक है, तौहीद इसे नहीं कहते ज़ुबान से अल्लाह आदमी ये कहे कि अल्लाह एक है। शैतान भी अल्लाह को मानता था। कुरान मजीद में है, शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नार, ऐ मेरे रब, शैतान बोल रहा अल्लाह से, ऐ मेरे रब, तू मुझे आग से पैदा किया। शैतान तस्लीम कर रहा, अल्लाह को खालिक मान रहा। फिर कह रहा है रब्बी, ऐ मेरे रब, क़यामत तक के लिए मुझे मोहलत दे, क़यामत तक के लिए मुझे मोहलत दे। अल्लाह को रब कह रहा है, अल्लाह को खालिक कह रहा है शैतान। ज़ुबान से अल्लाह कहना, खालिक कहना, रब कहना जन्नती नहीं मेरे भाइयों। शैतान भी बोला अल्लाह को, रब बोला, खालिक बोला। आज ज़ुबान से हम अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं। ये अल्लाह क्या है? लफ्ज़ है। ये अल्लाह क्या है? आवाज़ है। अल्लाह की हकीकत नहीं जाने मेरे भाइयों। अल्लाह कौन है, उसकी कुदरत क्या है, उसकी अज़मत क्या है, उसकी शान क्या है। आदमी अल्लाह को पहचान लिया, दुनिया को ठोकर मारता है। दुनिया की हिर्स उसके दिलो दिमाग से ख़त्म हो जाती। अल्लाह मिल गया, सारी कायनात मुझे मिल गई। अल्लाह की ज़ात मिल गई, सारी कायनात मुझे मिल गई, दुनिया से मुझे कोई वास्ता नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े मक्के के बिजनेसमैन, ताजिर थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्के के बड़े ताजिर थे। उनके दिल में ख्वाहिश हुई, इस मक्के के अंदर रहूँगा, मेरा ईमान ख़तरे में आ जाएगा, मैं मदीना जाऊँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहूँ, मदीने में रहकर अपनी ईमान को मजबूत कर लूँ। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मदीने का इरादा किया। ऊँट पे अपना सामान, अपनी दौलत सब कुछ रख लिए, बीवी बच्चों को लेके निकलने वाले थे। मक्के के गली गली में बात पहुंच गई, अब्दुर्रहमान बिन औफ ईमान लाए हैं, दीन में दाखिल हो गए हैं, मदीने की तरफ जा रहे हैं। मक्के के गलियों से, मोहल्लों से लोग जुड़ने लगे और अब्दुर्रहमान बिन औफ का घेराव कर लिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, अब्दुर्रहमान औफ, क्या तुम समझ रहे हो कि हम छोड़ देंगे? ये जो दौलत है ये हमारी दौलत है, मक्के वालों की दौलत है। अगर आप मदीना जाना चाहते हैं, ये दौलत हमारे हवाले करो, उसी वक्त हम मदीना भेजने की इजाज़त देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, मेरे ईमान के सामने दौलत की कोई हकीकत नहीं, ले लो दौलत, ये दौलत ले लो। अब्दुर्रहमान बिन औफ की बीवी के खानदान के लोगों ने कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ,
अगर तुम जाना चाहते हो मदीना जाओ, लेकिन हमारी बच्ची को साथ लेके नहीं जा सकते, हमारी बच्ची को हमारे हवाले करके जाओ। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, ले लो ये बच्ची तुम्हारी, मेरे ईमान के मुकाबले में तुम्हारी बच्ची कोई ये नहीं। बीवी को उनके हवाले कर दिया। बच्चे वालों ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, ये खानदान का बच्चा है, तुम्हारे हवाले हम नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चे को हमारे खानदान के हवाले करो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, ये ले लो। दौलत, बीवी, औलाद, ईमान के मुकाबले में कोई हकीकत नजर नहीं आती। मेरे भाइयों, आज हमने अल्लाह की हकीकत नहीं पहचाना। हम ना क्या मालूम है, पैसे की कीमत मालूम है, अल्लाह की ज़ात हमको मालूम नहीं। हमारी मिसाल उस मासूम लड़की की तरह है। एक मासूम लड़की सोने की अंगूठी पहनी है, मासूम लड़की सोने की अंगूठी पहनी है, छोटी बच्ची सोने की अंगूठी पहनी है। उस बच्ची के सामने हम चॉकलेट देते हैं, बच्ची से कहते हैं, बेटी ये चॉकलेट ले लो, सोने की अंगूठी दे दो। बच्ची चॉकलेट की हकीकत को जानती है, सोने की कीमत को नहीं जानती। अपनी सोने की अंगूठी उठाकर दे देती है, चॉकलेट ले लेती है। हमारी मिसाल वैसी है, दुनिया की हकीकत को जानते, अल्लाह की ज़ात को नहीं जानते। अगर अल्लाह हमको समझ में आ जाए, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की शान हमको समझ में आए, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते। अल्लाह की ज़ात बस मुझे मिल गई। मेरे भाइयों, हम सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को पहचानें। आज तक हमने कोशिश नहीं की, अल्लाह की ज़ात को जानने की हमने कोशिश नहीं की। सिर्फ ज़ुबान से अल्लाह 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 कह रही, ये आवाज़ है, ये लफ्ज़ है। अल्लाह की ज़ात क्या है अगर मालूम हो जाए, सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम तैयार हो जाते। इब्राहिम बिन आदम बड़े बादशाह थे, नेक थे। वो अपने तख्त पे सोए हुए, अपने बिस्तर पे सोए हैं। महल के छत पर चलने की आहट आती, आहट सुनाई देती। इब्राहिम बिन आदम आवाज़ देते, कौन है जो मेरे महल के छत पे चल रहा है? तो छत पे चलने वाला कहता है, मैं फलां बिन फलां हूँ। बादशाह को जवाब देता है, मैं फलां बिन फलां हूँ। तो इब्राहिम बिन आदम कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे छत पर, महल के छत पे क्या करो? तो वो शख्स कहता है, मेरा ऊँट गुम हो गया है, मैं ऊँट की तलाश में महल की छत पे देख रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ। इब्राहिम बिन आदम ने कहा, कैसे अजीब आदमी हो, तुम्हारा ऊँट गुम हो गया है, तुम दूसरी जगह तलाश कर सकते हो, क्या महल की छत पर तुम्हारा ऊँट मिलेगा? तो जवाब में वो शख्स कहता है, जिस तरह एक ऊँट, गुमा हुआ ऊँट महल की छत पर तलाश नहीं की जा सकती, अल्लाह की ज़ात को नरम नरम बिस्तरों पे तलाश नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों, हमने अल्लाह के लिए कुछ भी कुर्बानी नहीं दी। अल्लाह की ज़ात बड़ी ज़ात, सबसे बड़ी ज़ात। हम छोटी छोटी कीमत के लिए मेहनतें कर रहे, कुर्बानियाँ दे रहे, लेकिन अल्लाह की ज़ात के लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं दी। आज तक अल्लाह को पहचानने की हमने कोशिश नहीं की, सिर्फ नकल कर रहे। नबी, पैगंबर, रसूल दुनिया में आते, अल्लाह की ज़ात का तारुफ करने के लिए आते। अल्लाह की ज़ात कैसी है, उसकी कुदरत कैसी है, उसकी अज़मत की कैसी है। नामुमकिन को मुमकिन करता है अल्लाह ताला, बे औलाद को औलाद देता है। देखिए, ज़रा कुरान का मुताला कीजिए। हम समझ रहे हैं मियाँ बीवी से बच्चे पैदा होते हैं, मियाँ बीवी से बच्चे पैदा होते हैं, हमारा ये तस्वुर है, असबाब से सब कुछ होता है। कुरान में सूरह मरियम में अल्लाह ताला, मरियम की शादी नहीं हुई, मरियम की शादी नहीं हुई, फरिश्ते आके खबर दे रहे हैं तुम्हें बच्चा पैदा होने वाला है। तो मरियम हैरान शजदर हो जाती है, कहती है, मैंने आज तक कोई इंसान मुझे छुआ नहीं, कोई इंसान मुझे छुआ नहीं, लेकिन मुझे बच्चा कैसे पैदा होगा? तो फरिश्ते कहते हैं, ऐसे अल्लाह को कुदरत वाले हैं, अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं, अल्लाह के हुक्म से औलाद हो जाते हैं। इधर ज़करिया अलैहिस्सलाम की शादी हुई, ज़करिया पैगंबर, नबी,
ज़करिया अलैहिस्सलाम रो रो के दुआ करते हैं, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं औलाद से महरूम हूँ, मुझे औलाद दे। एक ही सूरे में दो वाक़यात, एक मियाँ बीवी शादीशुदा औलाद से महरूम, एक बग़ैर शादी के औलाद से नवाज रहा अल्लाह ताला। उसकी कुदरत, उसकी अज़मत अल्लाह को नहीं पहचाने भाई, अल्लाह को नहीं पहचाने। हर चीज़ को हमने पहचाना, अल्लाह की ज़ात को नहीं पहचाना। क्या बैठे बैठे अल्लाह समझ में आ जाएगी? उसके लिए कुर्बानियाँ देना है, कुरान पढ़ना है, हदीसें पढ़ना है, इल्म दीन, इल्म हासिल करना है, तभी अल्लाह की ज़ात हमें मालूम होगी। नबी पैगंबर और रसूल जब आते हैं अल्लाह की ज़ात को बताने के लिए आते हैं, अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है, अल्लाह की कुदरत कैसी है, पैगंबर यही बताने के लिए आते हैं। व इला समूद अक़ाम सालिहन या कौम इब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम तुम्हें क्या हो गया, इतनी बड़ी ज़ात को छोड़कर कैसी ज़ात को तुम मान रहे हो? तो गर्ज ये हमारे लिए ज़रूरी है हम कोशिश करें। एक आदमी 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए 12 घंटे लगा रहा है, 12 घंटे, कोई 18 घंटे, एक 500-1000 रुपये के लिए आदमी कुर्बानी दे रहा है। उसे 1000 रुपये 8 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद उसे 1000 रुपये मिल रहे हैं। अल्लाह की ज़ात मिलना है, ऐसे मिलती नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह की ज़ात, कि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है। जो अल्लाह को पहचाना उसे जन्नत है। मुसलमान किसे बोलते हैं? अल्लाह को पहचानने वाले को मुसलमान कहते हैं। काफिर किसे कहते हैं? जो अल्लाह को नहीं पहचानता उसे काफिर कहते हैं। जो अल्लाह को पहचाना वो ईमान लाता है, जो अल्लाह को पहचानता नहीं वो इनकार करता है। बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ए नबी खुशखबरी सुनाओ उन लोगों को जो अल्लाह को पहचान कर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर यकीन करते हैं, उनके लिए जन्नतें हैं। आज तक हमने अल्लाह को पहचानने की कोशिश नहीं की। हर चीज़ को, चाचा को पहचाने, खाला को पहचाने, मामू को पहचाने, नाना को पहचाने, दादा को पहचाने, हर रिश्ते को हमने पहचाना, अल्लाह की ज़ात को हमने पहचाना नहीं। ये बैठे बैठे पहचानेंगे अल्लाह मालूम हो जाएगा? नहीं, उसके लिए कोशिशें होना, उसके लिए कुर्बानियाँ होना, तभी अल्लाह की ज़ात समझ में आएगी। कुरान व हदीस का मुताला होना, कुरान हदीस को पढ़ना, कुरान हदीस को समझना। मेरे भाइयों, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके बाद नमाज, उसके बाद रोज़ा। उसका अल्लाह ही नहीं तो किसकी नमाज पढ़ रहे हैं, किसका रोज़ा रख रहे हैं, किसका हज कर रहे हैं, किसकी ज़कात दे रहे हैं? तो गर्ज ये अल्लाह की ज़ात को पहचानने की कोशिश करो और अल्लाह से दुआ करो, ऐ मेरे रब तेरी मारिफत मुझे अता कर, ऐ मेरे रब तेरी मारिफत मुझे अता कर। मारिफत वो नहीं जो लोग गुमराह, मारिफत का नाम लेके गुमराह करते हैं। मारिफत पहचान कुरान व हदीस के ज़रिए से, अल्लाह रसूल जो बताए वो तरीक़े पे। मेरे भाइयों, अल्लाह को पहचानो, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दो। मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम, दुनिया वाले मासूम हैं, ये जानते नहीं हम किसको मानते हैं, किस पर ईमान ला रहे हैं, किस पे यकीन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी ज़ात, सबसे बड़ी ज़ात पर हम ईमान लाए जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, बड़ी कुदरत वाला है, अज़मत वाला है। आसमान उसी का, ज़मीन उसी की, कायनात उसी की, जिसे चाहे मौत, जिसे चाहे जिंदा, सारे हाथ में उसकी कुदरत है। वो ज़ात को हम पहचाने, वो ज़ात को हम पहचानेंगे, अल्लाह मिल गया, सारी कायनात हमको मिल गई। अल्लाह नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमको। तो गर्ज ये अल्लाह की ज़ात को पहचाने, पहचान कर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। अल्लाह की तरफ बुलाना हमारी जिम्मेदारी। एक औरत, ईसाई औरत, बल्लारी के अंदर
इतवार के दिन गली गली गश्त करते हुए, दावत देते हुए हमारे दोस्त के पास, मेरे दोस्त के पास आई। मेरे दोस्त से ईसाई की दावत पेश की, किताबें दी, अपने मज़हब के बारे में बताई। मेरे दोस्त बड़े संजीदा मिजाज के, अक्लमंद थे, इल्म वाले थे। उस खातून, उस औरत की बातों को गौर से समाअत कर रहे थे। जब बात ख़त्म हुई, मेरे दोस्त ने उस औरत से कहा, क्या आपकी बात ख़त्म हुई? ईसाई औरत ने कहा, हाँ मेरी बात ख़त्म हुई। क्या इजाज़त है मैं अब तुम्हारे सामने अपनी बात रखूं? ईसाई औरत ने कहा, ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो मेरे दोस्त ने बड़े माकूल, मुदल्लल, मुअस्सर अंदाज से इस्लाम की बातें उसके सामने रखी। ईसाई औरत के सामने दीन की बातें, इस्लाम की बातें उसके सामने रखी। वो औरत मेरे दोस्त की बातें सुनने के बाद कहती है, आप अपनी बातों से ये जाहिर करना चाहते हो तुम्हारा अल्लाह सच्चा है, मेरा मज़हब झूठा है, मेरा खुदा बातिल है। यही तुम्हारा अल्लाह सच्चा है, तुम्हारा मज़हब सही है, मेरा मज़हब झूठा है, मेरा खुदा बातिल है, यही आप अपनी बातों से जाहिर करना चाहते हो? ईसाई औरत मेरे दोस्त से पूछती है। मेरे दोस्त कहते हैं, हाँ मैं यही बात साबित करना चाह रहा हूँ, तुम्हारा खुदा झूठा है, तुम्हारा मज़हब बातिल है, मेरा खुदा सच्चा है, मेरा मज़हब सही है। तो उस औरत ने कहा, जब तुम ये यकीन रखते हो कि तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा मज़हब सही है, तो मैं तुम्हारे से एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरे दोस्त ने कहा, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। तो औरत ने कहा, तुम मुझे साबित करो मेरा खुदा झूठा खुदा है, मेरा मज़हब बातिल है। मैं झूठे खुदा का डर रखकर, झूठे खुदा का डर रखकर तुम्हारे घर आकर मैं अपने मज़हब की तबलीग कर रही हूँ, तुम सच्चे खुदा का यकीन करके तुम मेरे घर क्यों नहीं आए? तुम कहते हो मेरा खुदा झूठा है, उस झूठे खुदा का डर रखकर तेरे घर आकर मैं दावत दे रही हूँ। तुम सच्चे खुदा पर यकीन करके तुम मेरे घर आकर दावत क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे भाइयों, पहले हमारी जिम्मेदारी है अल्लाह की ज़ात को पहचाने। खबर में सवालात होती, मरने के बाद 3 सवालात होती, खबर में 3 सवालात होते हैं। मन रब्बुका, तेरा परवरदिगार कौन? ये पहला सवाल ही हम हल नहीं किए ज़िंदगी में। फूफू के बारे में, चिच्चा के बारे में, नाना के बारे में, दोस्तों के बारे में, डॉक्टर के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में हम जान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। रब के बारे में, खुदा के बारे में, जिस खुदा ने हमें आज़ाद दिया, जिस खुदा ने जान दी, जिस खुदा ने हमें पैदा किया, उस खुदा के बारे में आज तक हमने कोशिश नहीं की। मेरे भाइयों, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है अपने खुदा को पहचाने, अपने खुदा के बारे में कुर्बानियाँ दें। खुदा ऐसे ही नहीं मिलता, बैठे बैठे खुदा नहीं मिलता। एक मामूली पैसा हासिल करना तो मेहनत करना पड़ता है, उस मेहनत के बाद पैसा हासिल होता है। खुदा की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है, वो चीज़ कुर्बानी के बाद मिलती है। तो लिहाजा कुरान व हदीस का मुताला करें। अगर आप कुरान नहीं पढ़े, हदीस नहीं पढ़े, कुरान हदीस का मुताला, लोगों को हक़ की तरफ बुलाएं। हम खुद हक़ पे कायम रहें, दूसरा लोगों को हक़ की तरफ बुलाएं। जुमा, ये मस्जिद क्या है? दूसरे मस्जिदें हैं, ये मस्जिद क्या है? इस मस्जिद में दूसरी मस्जिदों में फ़र्क क्या है? इस जमात में दूसरी जमातों में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क जानना ज़रूरी है मेरे भाई, फ़र्क जानना है।
ये जमात वाले, ये मस्जिद वाले ये कहते हैं आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन पेश किया उसी दीन को पेश करो, वो दीन में मिलावट मत करो। कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं। ये जमात वाले क्या कह रहे हैं, ये मस्जिद वाले क्या बोल रहे हैं। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर ने जो साहबा के सामने जो खालिस दीन पेश किया उसी दीन को पेश करो और उस दीन के अंदर किसी की मिलावट ना करो। यही बात कह रही है जमात वाले। तो मेरे भाइयों, आपसे दरख्वास्त है, जुमा में अपने साथियों को लेकर, अगर एक साथी हक परस्त बन गया, हक पे अमल कर रहा, पूरी ज़िंदगी जो अमल करता वो सवाब आपको मिलेगा। आपकी कोशिश क्या होना है, एक दोस्ती को पकड़ के, दोस्त को लेकर ये मस्जिद में आना है, दोस्त को मस्जिद में लेकर आना है। अगर हक बात वो सुन ले, हक पर ज़िंदगी भर अमल कर ले, वो सवाब आपको मिलेगा, वो अजर आपको मिलेगा। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह हमारे ईमान में मजबूती अता फरमाए, अल्लाह हमें जन्नत नसीब अता फरमाए, अल्लाह हमें अल्लाह की पहचान अता फरमाए, अल्लाह हमें अल्लाह की मारिफत अता फरमाए, अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें औलिया की भी सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में अता फरमाए, कुरान हदीस पे चलने वाला बनाए, किताब और सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए। आमीन व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।